होली के इस पावन पर्व पर समस्त देशवासियों को R9 टीवी चैनल्स के माध्यम से मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। ये होली का पर्व हर्ष का, उल्लास का, उमंग का त्यौहार है और गिले शिकवे भूलकर, हम नफ़रतों को भूल करके हम एक दूसरे से प्रेम से गले मिलते हैं। होली के इस रंग उत्सव में, जीवन के इस खुशमय पल में मन के अंतर द्वंद्व मिटाकर, मन की हर पीड़ा को मिटाकर आओ हम थोड़ा हंस लें, जीवन में थोड़ा रंग भर लें। वाह 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 वाह। काव्य की फुहार में आप लोग नहाएं। मस्ती का पर्व है, उल्लास का पर्व है, तो आइए कुछ थोड़ा सा हंसने मुस्कुराने की बात हो जाए। छंद के माध्यम से सब लोग मस्ती में डूबते हैं इस पर्व पर। बसंत ऋतु की पायल की छनक के बाद में, चूड़ी की खनक के बाद में ये फागुन का मदमस्त महीना आता है, मादकता भरा हुआ होता है। आइए थोड़ा मुस्कुराने की बात करते हैं कि सुनिएगा कि एक छंद के माध्यम से आप तक बात पहुंचाते हैं कि तारों भरी रात, और मैं एक छाते की दुकान पर गया और छाते की दुकान पर जाकर के वहाँ से मुझे कुछ हास्य मिला, मैं आप तक पहुँचाता। सुनिएगा कि एक दिन गए हम छाते की दुकान पर, मैंने कहा अच्छे अच्छे छाते दिखलाइए। एक दिन गए हम छाते की दुकान पर, मैंने कहा अच्छे अच्छे छाते दिखलाइए। इनमें से कौन छाता चलेगा 50 साल, यह सारी खूबियां भी हमें बतलाइए। तो मेरी बात सुनकर बोला वो दुकानदार, कि मेरी बात सुनकर बोला वो दुकानदार, इनमें से कोई छाता आप लेके जाइए। हर एक छाता पूरे चलेगा 50 साल, केवल इन धूप और पानी से बचाइए। और एक छंद आप तक और पहुंचाते, थोड़ा सा आप लोग और मुस्कुराहट विस्तार रूप ले आपकी कि तारों भरी रात और पूर्णिमा का चांद देखो, प्रेमी बोला प्रेमिका से कविता सुनाइए। कि तारों भरी रात और पूर्णिमा का चांद देखो, प्रेमी बोला प्रेमिका से कविता सुनाइए। तेरी प्यारी आंखों में जी दुनिया को देखता हूँ, दिल मेरा कहता है इनमें समाइए। तो देख दोनों प्रेमियों को एक धोबी आके बोला, कि देख दोनों प्रेमियों को एक धोबी आके बोला, प्रेमिका को छोड़ मिस्टर मेरे पास आइए। खोया हुआ गधा जो मैं ढूंढ रहा कल से हूँ, प्रेमिका की आंख में जी देख बतलाइए। तो हास्य कहीं से भी हो जाता है और मस्ती का पर्व है, हर्षोल्लास का पर्व है, लोग इस दिन मस्ती में डूबे होते हैं। तो एक दो छंद आप तक और पहुंचाता हूं। हमारे पास चेतन आनंद जी और बाबा कानपुरी जी, मधु मोनी जी, ऐसे देश के सर्वश्रेष्ठ रचनाकार यहाँ पर मौजूद, उनकी उपस्थिति को प्रणाम करते एक शब्द आप तक पहुँचाता हूँ होली के इस पावन पर्व पर। सुनिएगा कि मैंने अपनी पत्नी को एक अपनी वर्षगांठ शादी की सालगिरह पर एक फूल दिया, तो वहाँ से एक हास्य मिला, वो सुनिएगा। स्वागत है। कि मैंने तुम्हें दिया था कमल फूल एक बार, कि मैंने तुम्हें दिया था कमल फूल एक बार, तूने मेरे गाल पर चांटे को जमाया है। दिल की बात मान, मैंने प्यार का इजहार किया, पर तूने मुझे चंडी रूप को दिखाया है। कि मैंने तुम्हें दिया था, कि मैंने तुम्हें दिया था कमल फूल एक बार, तूने मेरे गाल पर चांटे को जमाया है। दिल की बात मान, मैंने प्यार का इजहार किया, पर तूने मुझे चंडी रूप को बताया है। सुनकर सारी बात उन्होंने जवाब दिया, कि सुनकर सारी बात उन्होंने जवाब दिया। अब जवाब सुनना और तालियां बजा। कि सुनकर सारी बात उन्होंने जवाब दिया, चांटे वाली बात को तू समझ न पाया है। तूने अपनी पार्टी का चिन्ह दिया मुझको है, मैंने अपनी पार्टी के निशान को लगाया है। और मैं अपने मित्र के घर पर एक बार अपनी पत्नी के साथ गया। पत्नी ने चौके का मुआयना किया, बर्तन बड़े साफ सुथरे। तो 4 पंक्तियां मेरी धर्म पत्नी की और 4 पंक्तियां हमारे जो हमारे मित्र हैं उनकी भाभी श्री की। तो 4 पंक्तियां उनकी बड़ी क्लासिकल थी, वो सुनिएगा। कि चांदी सी चमकती है कुकर कढ़ाई देखो, ये 4 पंक्तियां मेरी धर्मपत्नी की है। लेकिन जो जवाब आया उनकी ओर से बड़ा क्लासिकल था। कि चांदी सी चमकती है कुकर कढ़ाई देखो, कि चांदी सी चमकती है कुकर कढ़ाई देखो, आप मुझे भाभी यह राज बतलाइए। बदला है बार बार मैंने काम वालियों को, कौन सी है आती जरा मुझे मिलवाइए। कि चांदी सी चमकती है कुकर कढ़ाई देखो, आप मुझे भाभी यह राज बतलाइए। बदला है बार बार मैंने काम वालियों को, कौन सी है आती जरा मुझे मिलवाइए। तो मंद मंद हंसकर भाभी ने जवाब दिया, कि मंद मंद हंसकर भाभी ने जवाब दिया, चिंता वाली बात नहीं मत घबराइए। काम वाली बाइयों का कुछ भी भरोसा नहीं, एक बार पति देव को भी आजमाइए। तो ये हर्षोल्लास का पर्व है, ये आगे चलता रहे मेरे ख्याल से। और जितना समय है एक शब्द और सुनाते हैं, ठीक है।
मैं एक किराएदार ने 1 साल तक किराया नहीं दिया मकान मालिक का। 4 पंक्तियां मकान मालिक की, 4 पंक्तियां किराएदार की। कि 1 साल बाद बोला मालिक मकान वाला, कि 1 साल बाद बोला मालिक मकान वाला, हाउस रेंट मेरा आप जल्दी से चुकाइए, काफ़ी बनती है भाई रेंट की रकम मेरी, आधी आप दीजिएगा आधी भूल जाइए। 1 साल बाद बोला मालिक मकान वाला, हाउस रेंट मेरा आप जल्दी से चुकाइए, काफ़ी बनती है भाई रेंट की रकम मेरी, आधी आप दीजिएगा आधी भूल जाइए। तो बढ़िया सा ऑफर देख बोले हुए है भाई साहब। किराएदार का जवाब अच्छा लगे तो आप लोगों को इसलिए मिलना चाहिए। बढ़िया सा ऑफर देख बोले हुए है भाई साहब, 16 दूनी 8 आप मुझे ना पढ़ाइए। ये बढ़िया सा ऑफर देख बोले हुए है भाई साहब, 16 दूनी 8 आप मुझे ना पढ़ाइए। ऑफर में बात आप कीजिए समानता की, आधी भूलें हम आधी आप भूल जाइए। और होली के इस बार में आपके चेहरे खिलखिलाए, बड़ा अच्छा लगा।